हेलो दोस्तों, एचडीएफसी लिमिटेड के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। कैसे नतीजे आए हैं इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट नंबर्स दिखाता हूं। जो प्रॉफिट का नंबर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3669 करोड़ प्रॉफिट इस क्वार्टर में, अप्रैल से जून 2022 इस साल अभी जस्ट जो जून खत्म हुआ है तो इतना प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले साल 2021 के साथ कंपेयर आप करते हैं तो लगभग 22% का ग्रोथ है। उसके बाद जो इंडिविजुअल डिसबर्समेंट्स है, इंडिविजुअल फिर जो लोन्स हैं, यहां पर भी ग्रोथ हुआ है। जैसे इंडिविजुअल डिसबर्समेंट्स में आप देखेंगे 66% ग्रोथ है। तो हम जब बहुत सुनते रहते हैं ना कि रियल एस्टेट में ग्रोथ हो रहा है, तो ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल भी है कहीं, क्योंकि होम लोन कंपनीज बिल्कुल इसके भागीदार है रियल एस्टेट ग्रोथ के। तो लोग लोन ले रहे हैं अपना घर खरीदने के लिए, और जो बिल्कुल डेटा से दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आप देख सकते हैं। हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ हुआ है इंडिविजुअल लोन्स में पिछले 8 सालों में, एयूएम के बेसिस में अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा नंबर है कि लोग लोन ले रहे हैं, और थोड़ा सा बड़ा लोन भी यहां पर ले रहे हैं जब हम इंडिविजुअल लोन्स की बात कर रहे हैं। अब इंडिविजुअल में कौन हो गया? जैसे आप हो गए, जो भी सैलरीड क्लास हो गया, बिजनेस क्लास, जो खुद अपना घर जो ले रहे हैं वो हो गए, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल लोन्स रहे। फिर जब भी एनबीएफसी होती है तो वहां पर एक कंसर्न होता है, या हाउसिंग फाइनेंस कोई भी कंपनी होती है तो एसेट क्वालिटी को लेकर होता है कि एनपीए कहीं बढ़े या नहीं। तो एनपीए इनफैक्ट इनके कम हुए हैं। क्रेडिट कॉस्ट जितना कंट्रोल में रहे उतना अच्छा, तो क्रेडिट कॉस्ट भी यहां पर कम हुआ है। अगर आप कंसोलिडेटेड देखते हैं, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड के साथ साथ दूसरी कंपनियों में भी उनका स्टेक है, तो कंसोलिडेटेड पैट जो है 5574 करोड़ का हुआ है। तो ओवरऑल एक डिसेंट से नतीजे आए हुए हैं जो हम एचडीएफसी लिमिटेड में देख पा रहे हैं। अब मैं यहां पर आपको इनकम के बारे में बता रहा हूं कि कंपनी ने कमाया है या नहीं, ज्यादा है या नहीं। तो देखिए, एचडीएफसी लोन देती है तो इंटरेस्ट इनकम वो कमाती है। तो आप इंटरेस्ट इनकम देख सकते हैं 11,963 करोड़ की है, जो कि पिछले साल जून में आप देख सकते हैं 10,523 करोड़ की थी। तो इंटरेस्ट इनकम हुई है, उन्होंने कमाया है। टोटल इनकम, फिर बाकी की जो भी इनकम उनको डिविडेंड, रेंट, फीस जो भी मिलता रहता है, तो उसको भी ऐड करते तो 13,248 करोड़ उन्होंने कमाया, जो कि पिछले साल 11,663 करोड़ था। तो ये सब नंबर से पता चल रहा है कि इनकम बढ़ी है। प्रॉफिट्स आप देखेंगे तो लगभग 3,000 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल, ठीक है। और अभी आप देखेंगे लगभग 22%, जो बिल्कुल पहला पॉइंट था दोस्तों, याद रखिएगा, हाँ, थोड़ी देर पहले, तो वो 22% बढ़ा है, और 3,668 करोड़ के आसपास आपको ये जो पैट जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर सीक्वेंशियली देखेंगे क्वार्टर 4 के कंपैरिजन में, तो ये बिल्कुल फ्लैट है। 3,700 करोड़ का तब प्रॉफिट था, और अभी थोड़ा सा यहां पर कम है। तो ये फ्लैट यहां पर हमको जो है नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। बट ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करते हैं तो हमको यहां पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दूसरे पैरामीटर्स, जैसे मैं इंडिविजुअल लोन्स की बात कर रहा था, लोन अमाउंट की, तो मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूं एचडीएफसी लिमिटेड को। तो एक टाइम में 30 लाख के आसपास वो लोन देती थी। मतलब आपको अगर लेट से होम लोन चाहिए तो 30 लाख की लोन मिली, ऐसा। तो यहां पर आप अभी देखेंगे तो 35.7 लाख की इंडिविजुअल लोन है, और कंपेयर अगर आप करते हैं तो ये 33.1 लाख लास्ट टाइम था। तो यहां पर भी एक दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल 35,70,000 के आसपास की एवरेज में लोन ले रहा है। कोई 30 लाख की लेगा, कोई 40 की, कोई 50 की, जो भी होगा, बट एवरेज में इतने की लोन जा रही है। तो ये एक चीज है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की। लोन के जो प्राइस है वो भी बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट यहां मिलता है। फिर एनपीएस को समझना बहुत जरूरी है, जो कि कम हुए। जैसे दिसंबर में 2.32% थे, और जितना एनपीए किसी भी कंपनी के लिए कम हो उतना अच्छा, खासकर बैंकिंग, फाइनेंस, एनबीएफसी, हाउसिंग लोन, और वो अभी घटकर 1.78% हो गए। तो एनपीएस भी घटे हैं। मार्जिन, एक स्टेबल मार्जिन ही रहता है इस बिजनेस में, तो 3.4% का जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन या निम्स जिसे कहा जाता है, वो हमको देखने को मिले। तो ये फर्स्ट कट था। यहां पर जो बिल्कुल देख के लग रहा है कि एक डिसेंट से नतीजे आए हैं। प्रॉफिट थोड़ा सा यहां पर अगर आप देखें, थोड़ा सा जस्ट टैड थोड़ा सा कम आया हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ यहां पर हो रहा है। एनपीएस जो है वो कम हो रहे हैं, एसेट क्वालिटी बढ़िया हो रही है, जो बिल्कुल हमको इन रिजल्ट से पता चल रहा है। तो डिसेंट नतीजे आए हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी भी जो ब्रोकरेजेस हैं उनका क्या मानना है, क्या टारगेट्स है, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ जो भी डिस्कशन है उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीजें आती है, सब चीजें दोस्तों हम लेकर आएंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल और यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।